हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग है ये राशिफल के अनुसार है, जो मैं एक एक करके आप लोगों के लिए पोस्ट करूंगी, जिसमें हम देखेंगे अब आपकी लाइफ में एक्स आएगा या नेक्स्ट आएगा, एग्जैक्टली आपकी लव लाइफ में आगे क्या लिखा है, ओवरऑल आपकी करंट एनर्जीज और अपकमिंग इवेंट्स आप लोगों के लिए क्या होंगे। ये रीडिंग जो है स्पेशली मैं आप समझ लो कि 1 साल के लिए आप लोगों के लिए बना रही हूँ। 1 साल 6 महीने के लिए आप कंसिडर कर लेना, इसको राशि के अनुसार बना रही हूँ। चेक करते हैं कि आने वाले 1 साल में आपकी लाइफ में एक्स आएगा, नेक्स्ट आएगा, आपकी लाइफ में आगे लव लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। और ये किसी भी प्रकार की सिचुएशन में आप देख सकते हो, ठीक है। और आप अपनी राशि के अनुसार देखो। राशि भाई कैसे देखनी है? सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, नाम के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं। स्त्री पुरुष दोनों के लिए बना रही हूँ, इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना, सिर्फ एनर्जीज पे ध्यान देना, ठीक है। राशि नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप लोगों के लिए डिटेल्स डाल दी है, आप चेकआउट कर सकते हैं। आप लोगों की राशि नाम के अनुसार देख सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार देख सकते हैं, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे, ठीक है, वैसे आप चेकआउट करें, ठीक है। पर्सनल रीडिंग या कोई और डिटेल्स आपको मेरी चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर दिख जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब जल्दी अपनी रीडिंग को शुरू करते हैं। धनु राशि वालों के लिए एक्स नेक्स्ट कौन होगा उनकी लाइफ में, उनके डेस्टाइन पार्टनर। चलिए देख लेते हैं। धनु राशि वालों के लिए प्लीज मुझे गाइड करें उनकी करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स और अपकमिंग इवेंट्स, उनके रिलेशनशिप में, लव में क्या होने वाले हैं, ऑब्स्टेकल्स क्या होगी, और इन दिस 1 ईयर कौन होंगे उनके डेस्टाइन पार्टनर, एक्स या नेक्स्ट। इसके बाद हम आपके एक्स की फीलिंग्स और नेक्स्ट की फीलिंग्स भी निकालेंगे, ठीक है। एक्स है तो जो इससे सेपरेट हो गए वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, और जिस व्यक्ति के साथ आप न्यूली कनेक्ट हुए हैं या होने वाले, उस इंसान की भावनाएं आपके लिए क्या है, दोनों ही चीज़ें चेक करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर क्लियरली ओके आपकी लाइफ में अभी तो आप आजकल अपने आप पे बहुत काम कर रहे हो धनुराशि वालों। आजकल आपकी ब्यूटी, अपनी फिटनेस पे आप बहुत ध्यान दे रहे हो, अपनी हेयर केयर, अपनी स्किन पे बहुत फोकस कर रहे हो। यू आर फोकसिंग मोर ऑन योर सेल्फ, लविंग योर सेल्फ। आप अपने आप पे बहुत ध्यान दे रहे हो। और यहाँ पर ऐसा भी चांसेस है कि आपके अगर बच्चे हैं तो बच्चों की बहुत केयर कर रहे हो, ठीक है। आपके कंसीव होने के पता नहीं कि मुझे चांसेस दिख रहे हैं। इफ़ यू आर मैरिड और यू वांट टू कंसीव तो कंसीव हो रहे हो, या तो आप प्रेग्नेंट ऑलरेडी हो गए और आपको पता नहीं है, या आपको गुड न्यूज़ ऑलरेडी मिल चुकी है, ठीक है। प्रेग्नेंट ऑलरेडी, अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे थे तो एक बार चेक ज़रूर कराना। देर आर वेरी 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 स्ट्रॉन्ग चांसेस आ कि आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो, बस आपको पता नहीं है, ठीक है। सो पिछले कुछ टाइम से आपने अपने आप को दिल देने से इनकार कर दिया। आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं, आई डोंट वांट टू गेट इन ऑल दोस शिट्स, और मुझे प्यार व्यार नहीं चाहिए, ये फालतू चीज़ें हैं। आई डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व विद एनीवन, विद एनी पर्सन, मुझे कोई नहीं चाहिए, वो वाली एक फीलिंग आपने लाई थी अपने अंदर। बट नाउ ऐसा लग रहा है कि जैसे आप जो है उस इंसान को लाइक ज़िंदगी को आप एक और मौका देना चाहते हो। उस इंसान को नहीं, सॉरी, अपनी ज़िंदगी को एक और मौका देना चाहते हो, फिर से एक बार जो है अपनी लाइफ में लव को चांस देना चाहते हो। बट यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, दिस ईयर यू आर गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ बर्डन। मतलब इस साल आप किसी का बोझ ढोते हुए, बोझ उठाते हुए नजर आ रहे हो। येस, आई एम सीइंग कि आप किसी भी ऐसे कनेक्शन में नहीं रहोगे जिसमें बहुत इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, लवी डवी एनर्जी है। बट येस, एक ऐसा कनेक्शन ज़रूर होगा आपकी लाइफ में, एंड इट्स अ न्यू कनेक्शन फॉर श्योर। ये आपका कोई पास कनेक्शन नहीं है, ठीक है। दिस 1 ईयर क्लियरली मुझे दिख रहा है कि आप किसी न्यू कनेक्शन में होंगे जिसमें इक्वल गिव एंड टेक हो सकता है, लव होगा, टीम वर्क होगा, एक दूसरे को दोनों अच्छे से संभालते हुए, अच्छे से केयर करते हुए नजर आएंगे। बट इन द एंड ऑफ दिस ईयर आपको ये रिलेशनशिप एक बर्डन महसूस होगा। आपको लगेगा कि यू आर द ओनली वन जो इस रिलेशनशिप का बर्डन ले रहे हो, जो बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में टोटली इन्वॉल्व हो, टोटली इनटू दिस कनेक्शन हो। बट आपको अंदर से ऐसी फीलिंग आ जाएगी कि ऐसा लगेगा कि कनेक्शन सही नहीं है, ये कनेक्शन जो आप जिसमें इन्वॉल्व हुए हो वो राइट नहीं है। रीज़न आपको इस कनेक्शन में स्ट्रांगली फील होगा कि इस कनेक्शन में आपका आगे कोई फ्यूचर नहीं है, आगे कुछ स्कोप नहीं है, ना स्टेबिलिटी है, ना कुछ मिलना है, और ये पर्सन को शायद शेयर करना पड़ जाए, ऐसी कोई फीलिंग आपको आ जाएगी। बिकॉज यहाँ पर ऑब्स्टेकल इसकी मुझे दिख रहा है कि आप नई शुरुआत नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ में, न्यू बिगनिंग नहीं कर पाओगे। यू आर गोइंग टू मीट समवन न्यू, ऑलरेडी हो सकता है मिल चुके हो, बिकॉज करंट एनर्जी में भी आप फिजिकली बहुत एक्टिव दिखाई दे रहे हो। सो या तो आपके सेक्सुअल डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, या तो ऐसी एनर्जी है कि जहाँ पर कोई तरीके का कनेक्शन है जिसमें आप फिजिकली ऑलरेडी इन्वॉल्व हो। देयर इज़ वन न्यू पर्सन जिसके साथ टीम वर्क होगा, दोनों एक दूसरे को समझोगे, दोनों एक दूसरे को हील करोगे, हेल्प करोगे, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कनेक्शन जिसमें ऐसा लग रहा है कि दोनों की ग्रोथ हो रही है। स्पेशली आपकी ग्रोथ हो रही है, आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, और फाइनेंशियली यू आर फोकसिंग मोर ऑन योर सेल्फ, आप फाइनेंसेस पे ध्यान दे पा रहे हैं, एंड आप अपने आप को बहुत मेच्योर और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर पर्सन बना रहे हैं। बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है बाय द एंड ऑफ द ईयर आपको ये रिलेशनशिप थोड़ा सा बर्डन लगना शुरू हो जाएगा, और आपको लगेगा कि मैं एक ऐसे कनेक्शन में हूँ जो एक राइट कनेक्शन बिल्कुल नहीं है। इस कनेक्शन में मुझे स्टेबिलिटी या फ्यूचर नहीं मिल सकता, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा हताश हो सकते हो, अपसेट हो सकते हो, एंड
आपकी एनर्जी में ऐसा दिखाई दे रहा है कि इवन आप बर्स्ट आउट हो जाओ। एक होता है ना कि इंसान पेन 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 सह रहा है और अचानक से फिर बम फोड़ रहा है कि लुक आई एम द ओनली वन जो इस कनेक्शन में है, वरना तुमने तो कुछ किया नहीं, ऐसी वाली फीलिंग आ सकती है। यूनिवर्स मुझे बताएं एक्स के साथ क्या कनेक्शन, एक्स जिसके साथ नो कांटेक्ट में है या सेपरेटेड है या ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट हो रहा है, प्लीज़ गाइड करें उस इंसान की फीलिंग्स एंड एक्शंस धनु राशि वालों के लिए क्या होंगी अभी और नियर फ्यूचर, अभी और सॉरी विद इन अ ईयर, विद इन अ ईयर। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके पार्टनर आप ऑलरेडी ऐसा फील करते हैं कि इन्होंने मतलब आपने इनको बिट्रे किया है, आपने इनको धोखा दिया है, आपने इनको पेन दिया है, आपके पार्टनर का ऐसा मानना है। ठीक है, आपके एक्स का ये मानना है कि उन्होंने आपकी वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ें झेली, उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत स्ट्रगल किया आपकी वजह से, और अब वो अपनी लाइफ में सिर्फ अपने आप को, अपने एम्बिशन को वैल्यू देना चाहते हैं, अपनी लाइफ को वैल्यू देना चाहते हैं। देयर आर वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस कि आपके पार्टनर अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं या बढ़ रहे हैं, विद इन अ ईयर तो बढ़ जाएंगे। देखो मुझे तो ऐसा दिखाई दे रहा है फ्रैंकली स्पीकिंग दिसंबर के एंड से आपके पार्टनर आगे बढ़ जाएंगे अपनी लाइफ में, बिकॉज यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति अब अपनी लाइफ में खुद के करियर और एम्बिशन को चूज़ करेंगे और इन्हें रियलाइज़ हो जाएगा कि आप एक सही इंसान नहीं थे इनके साथ, या आपके साथ कनेक्शन सही कभी था ही नहीं, जिसकी वजह से आपके साथ एंडिंग को एक्सेप्ट करके ये एक न्यू कनेक्शन में जाने की एनर्जी दिखाई दे रही है इनकी। पर ये न्यू कनेक्शन भी कैजुअल कनेक्शन ज़रूर रह सकता है, बिकॉज मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ऑब्स्टेकल इस कि इस कनेक्शन में सिर्फ लाइक रात गई बात गई वाली एनर्जी ज़्यादा है, तो कैजुअल कनेक्शन में ज़रूर इन्वॉल्व होंगे एंड इट्स अ वेरी स्ट्रांगली सेक्सुअल कनेक्शन, अट्रैक्शन के बेस पे कनेक्शन होगा एंड डेफिनेटली ये पर्सन किसी और के साथ इन्वॉल्व होने की एनर्जी दिखाई दे रहे हैं। देयर इज सम अदर पर्सन एंड विद यू उनको ऐसा लग रहा है कि आपने उनको धोखा दिया एंड इसलिए वो अब आपको दोबारा से कंसिडर नहीं करना चाहते हैं, दोबारा आपके साथ एक नई शुरुआत नहीं करना चाहते हैं। उन्हें लग रहा है कि आप उन्हें नहीं समझते, बट येस आपके पार्टनर आपको याद बहुत करेंगे। आपके एक्स ने, ये जो भी है एक्स वगैरह जिनके साथ आपकी कॉन्टैक्ट टूट गई है, ये व्यक्ति आपको साल भर बहुत याद करेंगे और इन्हें पूरे साल ऐसा लगेगा कि आप अपने जीवन में बहुत खुश हो, यू आर ग्रोइंग एंड यू आर ग्लोइंग एंड आप अपनी लाइफ में अब इनकी कमी महसूस नहीं करते। उन्हें बहुत ये चीज़ें बुरी भी लगेंगी, हर्ट भी होगा, बट वो कुछ करेंगे नहीं उसके लिए। दिस पर्सन इज़ नॉट टेकिंग ए मूव। देखो अगर बाय एनी चांस आप सिर्फ एक्स पर निर्भर हो और आप नहीं चाहते अपनी ज़िंदगी में किसी न्यू पर्सन को लाना, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है यू आर नॉट समवन जो अपनी लाइफ में बार बार कोई न्यू बिगनिंग करना चाहता है या चाहती है, तो ये एक चीज़ मैं आपको खुलकर समझा देती हूँ कि अगर आप एक्स की ही उम्मीद कर रहे हो तो देयर आर चांसेस कि जुलाई तक आपके एक्स आपके कांटेक्ट में आ जाएंगे। ठीक है, जुलाई तक आपके पार्टनर आपके कांटेक्ट में आ जाएंगे एंड फिर आपके लिए सिनेरियो बहुत डिफरेंट होगा, बहुत चीज़ें अलग हो जाएंगी और आपको लगेगा कि नाउ व्हाट। बट हाँ, आप मौका ज़रूर दोगे इस कनेक्शन को। ठीक है, मौका, क्योंकि एट द एंड मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि कोई भी रिलेशनशिप क्यों ना रहे, धनु राशि वाले जो है रिलेशनशिप का बर्डन अपने कंधों पे ज़रूर उठाएंगे, 100% उठाएंगे आप अपने कंधों पर, और आप बोलेंगे कि चलो फिर से मौका देते हैं। बट ये कनेक्शन कहीं किसी छोर पर जा ही नहीं रहा है, ये कनेक्शन कोई स्टेबिलिटी नहीं दे रहा, ये कनेक्शन कोई सेलिब्रेशन नहीं दे रहा, ये कोई हैप्पीनेस नहीं दे रहा, ये कोई आउटकम यानी कि मंजिल पर नहीं पहुंचा रहा है, वो क्लियरली दिख रहा है। तो आप डेफिनेटली एक लूप साइकिल या एक ऐसे कनेक्शन में फंसे रहेंगे जिसमें आपको कुछ मिल नहीं रहा है, बट फिर भी आप उसमें इन्वेस्टेड हैं। ठीक है, तो यस जुलाई में अगर ये व्यक्ति आते हैं और आप एक्स के साथ ही रहना चाहते थे, आपने किसी न्यू इंसान को अपनी ज़िंदगी में लाने से मना कर दिया है, तो वेरी स्ट्रांगली जुलाई में इनकी एंट्री हो जाएगी। पर इसका एंट्री का मतलब ये कतई नहीं है कि ये व्यक्ति आपके साथ शादी करने के लिए आ रहे हैं या आपके साथ स्टेबिलिटी देने के लिए, आपको हैप्पीली एवर आफ्टर देने के लिए आ रहे हैं। नहीं, ये कहीं ना कहीं इसलिए आ जाएंगे जिसमें इनका इंटेंशन ये रहेगा कि ये आपको मिस कर रहे हैं और इन्हें फिर से वो ही वाला रिलेशनशिप चाहिए जो आप लोग दोनों का पास में था। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं अगर न्यू पर्सन आपकी ज़िंदगी में है तो उस इंसान की भावनाएं आपके लिए क्या होगी, उस इंसान की एनर्जी आपके लिए क्या होगी, वो व्यक्ति आपके लिए कैसा फील करेंगे या करेंगी, और एक साल में उनके एक्शंस आपके लिए क्या होंगे। तो ध्यान रखना, ये न्यू पर्सन बहुत से लोगों के लिए संभव है कि आ चुके हैं, बहुत से लोगों के लिए आने वाले हैं। हो सकता है कि आपके ऑलरेडी कांटेक्ट में, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आप ऑलरेडी किसी नए पर्सन के कांटेक्ट में तो आ चुके हैं। ओके, एट ऑफ वॉन्ड्स, किसी ऐसे व्यक्ति से आप बहुत कम्युनिकेशन में दिखाई दे रहे हो, आप बहुत कांटेक्ट वगैरह में दिखाई दे रहे हो। किसी बंदे से या बंदी से बात नहीं हुई है तो दिसंबर के एंड तक आपकी बात तो हो जाएगी लगभग। क्लियरली दिख रहा है कि किसी नए पर्सन के कांटेक्ट में तो आप आओगे, बट इस इंसान पे ट्रस्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। देयर आर चांसेस कि किसी ऐसे इंसान से मिलोगे जिसका आपको शुरू में पता नहीं होगा कि वो इंसान मैरिड है, और बाद में पता चल जाएगा कि ये इंसान मैरिड है। आप कनेक्शन में आ जाओगे, इन्वॉल्व हो जाओगे, इन्वेस्ट हो जाओगे, और बाद में पता चलेगा कि ओ माय गॉड
ये तो गलत हो रहा है भाई। अब आप हर्ट हो रहे होंगे इस चीज़ को कि दीदी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है। धनु राशि वालों, सबसे पहले तो बताओ, ढैया चल रही है आप लोगों की। ढैया में क्या होता है ना, सैटर्न का इम्पैक्ट है। अब या तो पूरी तरह अकेले रह जाओ, ये सोचो कि ठीक है यार मेरी ज़िंदगी में जो हो रहा है होने दो यार, पेन वेन दर्द के साथ, और पूरा साल क्रिप करते रहो कि हाय मेरी ज़िंदगी हो मेरी ज़िंदगी। या तो आप कनेक्शन में रहो बट प्रैक्टिकल रहो और उससे डिटैच रहो, उस कनेक्शन में ज़्यादा इन्वॉल्व मत हो जाओ। जिस भी कनेक्शन का मौका मिल रहा है, जो भी इन्वॉल्वमेंट हो रही है, बिकॉज अकेले रहने से बेटर है किसी कनेक्शन में रहो लेकिन प्रैक्टिकली इन्वेस्टेड रहो, इमोशनली नहीं। धनुराशि, मैं समझाऊंगी, ढैया चलने का मतलब ये हो गया लाइफ में ऑब्स्टेकल, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, और रिलेशनशिप में तो बहुत डिफिकल्टीज आएंगी ही आएंगी, स्ट्रगल आएगा ही आएगा, ठीक है। तो अगर एक्स के साथ भी आगे का बंधन सोच रहे हो तो उसके साथ भी डिफिकल्टीज आएंगी, और अगर नेक्स्ट के साथ सोच रहे हो तो उसके साथ भी। ये क्लियरली दिखाई दे रहा है किसी ऐसे कनेक्शन में पड़ जाओगे जिस कनेक्शन में आपको शुरुआत में तो पता नहीं रहेगा कि इंसान कमिटेड है, कहीं बाद में पता चलेगा कि OMG ये इंसान तो कहीं कमिटेड है, ये इंसान तो कहीं इन्वेस्टेड है, और ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको हर्ट कर सकती है, आपको बाद में परेशान कर सकती है। हालांकि मुझे आप ज़्यादा बिट्रेड या हर्ट फील नहीं करते हुए दिखाई दे रहे, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप पहले से प्रिपेयर्ड हो और यूर लाइक कि ठीक है देख लेंगे, कोई बात नहीं, समझ में आया, दुख हो रहा है 2 दिन का, फिर तीसरे दिन वापस नॉर्मल। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, ये व्यक्ति आपको ड्रीम कम ट्रू वाली एनर्जी में देख रहे हैं। उनको लग रहा है कि OMG धनु, अरे मेरी धनु राशि, अरे क्या प्यारी पर्सनालिटी है, क्या प्यारा पर्सन है। आपको देख के उनके दिमाग में ना ड्रीम गर्ल या ड्रीम बॉय वाली फीलिंग आएगी। ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, बहुत ज़्यादा आपसे कनेक्टेड फील करेंगे। आप इनके लिए इनका सब कुछ हो गए, और आप इनका पीस हो, आप इनकी हैप्पीनेस हो, आप इनका कंप्लीशन हो, आप इनकी खोज हो जो आखिर में जाके ख़त्म होती है ना, आप उनकी वो खोज हो जो उनको फाइनली मिल गई। सालों साल की मेहनत, सालों साल का इतना एफर्ट डालने के बाद फाइनली जो खजाना उनके हाथ लगना चाहिए था वो खजाना आप इनके लग गए, ठीक है। तो अब इनकी ज़िंदगी में इसके वजह से आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जो इन्हें चाहिए मिल जाएगा। बट हाँ, एक चाणक्य पर्सन से आपकी मुलाकात हो रही है, तो वेरी मैनिपुलेटिव, वेरी डिप्लोमेटिक, इनसे जीत पाना डिफिकल्ट है। चीज़ें देखोगे गलत हो रही है बट कुछ बोल नहीं पाओगे। तो मैंने कहा ना ढैया है भाई, संभल के चलो, बहुत सी चीज़ें होंगी ऐसी होंगी जो खिलाफ ही होंगी, मन दुखेगा, लेकिन ठीक है यार, क्रिप मत करो, इमोशनली अटैच मत हो जाओ, ठीक है। इमोशनल अटैचमेंट अवॉइड करो। यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति और आप दोनों के बीच में दिक्कत क्या आएगी। ये व्यक्ति और आपके बीच में दिक्कत ये है कि पहली बात तो ये इंसान कहीं ऑलरेडी कमिटेड निकल आएगा या निकल आएगी। दूसरा, इस इंसान के साथ आपको शादी जो चाहिए, स्टेबिलिटी जो चाहिए वो आपको नहीं मिल रही है, जिससे आप हर्ट हो जाएंगे, जिससे आप अपसेट होंगे। हालांकि मुझे अगेन मैं कहूँगी धनु राशि वालों, आप हर्ट होते हुए दिख नहीं रहे हो। ऐसा लग रहा है आप मैच्योरिटी के साथ खुद को हैंडल बहुत अच्छे से कर रहे हो। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है बहुत सारी बातें होंगी, पूरा साल आपका एन्जॉयमेंट से भरा होगा इनके साथ, आप हैप्पी रहेंगे, एंजॉय करेंगे, खुश रहेंगे बहुत ज़्यादा। तो बहुत अच्छा वाला मोमेंट रहेगा आपका इनके साथ, रोमांटिकली आप एक कनेक्शन को जिएंगे। लेकिन स्टेबिलिटी या इस रिलेशनशिप में जो आपको मिलना चाहिए, जो आप डिज़र्व करते हो, वो नहीं मिल रहा है, ठीक है। यूनिवर्स मुझे पता है इनकी ज़िंदगी में इनकी शादी किस इंसान से होगी, एक्स या नेक्स्ट। धनु राशि वालों की मैरिज, सॉरी शादी नहीं, स्टेबिलिटी और कमिटमेंट इनकी डेस्टिनी में आखिर लिखे कौन गए हैं, एक्स या नेक्स्ट। डेथ, हैंगमैन, स्ट्रेंथ, न्यू पर्सन, आपकी लाइफ में एक न्यू पर्सन ही लिखे गए हैं। यस, द अदर पर्सन, फर्स्ट पर्सन नहीं, जो आपके एक्स है वो तो टाटा बाय बाय हैं। एक सेकेंड ना, मैं बताती हूँ, मैं कुछ और, मेरा ध्यान चला गया किसी और चीज़ पे। किसी कनेक्शन को ऑलरेडी आपने एंड कर दिया है, और क्लियरली दिख रहा है कि पास में आपने आपको मैच्योर किया है, डिफरेंस आए हैं आपके अंदर, चेंज आ गए हैं। अपकमिंग इवेंट में आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन, एंड इस इंसान के साथ बहुत जल्दी ही आपका कनेक्शन स्ट्रांग होगा और बहुत जल्दी शादी हो जाएगी, बहुत झटके से होगी। बिकॉज पेज ऑफ सॉर्ड्स फास्ट, एकदम झटके से शादी होती हुई दिखाई दे रही है, एकदम ऑल ऑफ सडन हो जाएगी। शादी में थोड़ा सा आपके लिए डिले ज़रूर होगा, ये क्लियरली दिख रहा है कि आपके लिए बहुत चटमंगी पट ब्याह तो होगा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे साल 2028 ही दिख रहा है। 2028 विल बी द ईयर फॉर यू, ठीक है। अभी वैसे भी पर्सनली तो हम आपके चार्ट नहीं देख रहे हैं, चार्ट देखो तो पर्सनली अलग पता चलेगी बात, लेकिन यहाँ पर जो मैं राशि के हिसाब से देख रही हूँ तो मुझे तो 2028 में ही संभावनाएं दिख रही हैं। और सडनली बहुत चटमंगनी बट ब्याह, कोई अचानक से एक रिश्ता एकदम से बात आएगी, और लव कम अरेंज ही है, क्लियरली दिख रहा है कि आप पसंद कर रहे हैं, कोई आपको सीधा शादी का प्रस्ताव देगा और देगी, और सीधा आगे बात बढ़ जाएगी, उसी के साथ आपकी कहानी, और बहुत सडन होगा। पेज ऑफ सॉर्ड्स यानी कि आपको समय भी नहीं मिल रहा है लहंगा बनाने का या अपना पजामा तैयार करवाने का भी आपको समय नहीं है, कुर्ता पजामा शेरवानी समय नहीं है। आप बहुत झटके से शादी कर रहे हो और झटके से स्टेबल लाइफ जी रहे हो, ऐसे भी चांसेस दिख रहे हैं। सो गाइडेंस क्या है फॉर यू, यूनिवर्स मुझे बताएं गाइडेंस क्या है धनु राशि वालों के लिए, गाइडेंस क्या है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ऑप्शंस अपॉर्चुनिटीज आपको ज़रूर मिलेंगी,
बट यू हैव टू चूज़ वाइजली। आपको इस साल भी बहुत सारी ऑप्शंस मिलेंगी। यू हैव टू चूज़ वाइजली। कौन आपके लिए जेन्युइनली डेडिकेटेड है, कौन आपको सच में स्टेबल लाइफ देना चाहता है, समझने की ज़रूरत है। कन्फ्यूजन से दूर रहो और बैलेंस करो। नए नए लोगों से मिल रहे हो तो मिलो, अपॉर्चुनिटीज़ और ऑप्शंस बहुत मिलेंगे। थिंक वाइजली। डेविल की एनर्जी कह रही है अपने अंदर के हैवान को मत जागने दो, बिकॉज देर आर चांसेस कि आप फिजिकल डिज़ायर्स को ज़्यादा वैल्यू करेंगे, इंटीमेसी को ज़्यादा वैल्यू करेंगे। यूनिवर्स कह रहा है अपनी डिज़ायर से ज़्यादा अपने इमोशंस को वैल्यू करो, अपने इमोशंस को फोकस करो कि आप जो अपनी लाइफ में किसी ऐसे कनेक्शन में जाओ जो इमोशनली आपके साथ डीपर लेवल तक स्ट्रॉन्ग और एक अच्छा कनेक्शन हो, ब्यूटीफुल कनेक्शन हो, जिसमें आप खुश रह सकें। ठीक है, सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके अलावा कोई जानकारी चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।